तरफ बूढ़ी माँ बायां हिस्सा ही दुख रहा है। ऐसा है क्या? तो फिर क्या हुआ बूढ़ी माँ? आप कुछ बोल नहीं रही हैं। जो मैं सोच रही थी वही हुआ है। रूही के पेट में जो रोग हुआ है वो खुद से ठीक नहीं होगा। इस रोग को ठीक करने के लिए एक विशेष जड़ी बूटी चाहिए जो पहाड़ के जंगलों में मुश्किल से मिलती है। अरे ऐसा? लेकिन वहां जाएगा कौन? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। वहां जाने वाला कोई है, लेकिन आपको उन्हें आदेश देना होगा। वो मेरे 3 बेटे हैं। उन्हें मैं कल आपके पास भेजूंगी। जो भी मैं कहूँ वही उन्हें बताइए। इनमें से जो नहीं जाए उसे आप कठोर सजा दीजिए। मुझे देखना है मेरे 3 बेटों में से कौन इस काम को कर सकता है। दादा, हम लोग तो छोटे को सारी जिम्मेदारी देकर आ गए हैं। कहीं वो फिर गुस्से में तो नहीं आ जाएगा ना? अरे तो गुस्से में आ जाए तो आ जाए, क्या होगा उससे? उसकी नाराजगी से जैसे फर्क पड़ता है। अरे कुछ भी नहीं होगा, इतना मत सोचो। हाँ, सही कहा। अरे उसकी ताकत ही नहीं है। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ भी बोले तो हम दोनों मिलकर उसे इतनी सजा देंगे कि वो डर के मारे चुप हो जाएगा। क्यों? हाँ। अरे उसे हम ही सब कुछ करने देना है ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हम खाएं पिएं सोएं और जिंदगी का आनंद लें। हाँ, सही कहा। अरे ऊपर वाले ने हमारे आनंद के लिए ही तो छोटे यानी कि विनय को भेजा है। हाँ। इसका मतलब क्या समझा नहीं मैं? अरे मतलब ये कि विनय हमारे लिए सब काम करेगा और हम आराम से घूमेंगे फिरेंगे मजे करेंगे, और क्या। यही तो जिंदगी है। हाँ। सही कहा। एक बात है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ काम करूं, लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा और किसके लिए करूं ये सब। देखो, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी या दबाव तो है नहीं। यही तो है असली जीवन। और ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए जितना हो सके आनंद ले लो। हाँ, सही कहा। और मजे के साथ भूख भी तो लग रही है, तो क्या अब घर की तरफ चले? हाँ, अब बढ़िया अच्छा खाएंगे। चलो। हाँ हाँ, चलो। यहाँ बैठकर क्या करेंगे? घर चलकर देखते हैं विनय ने आज क्या पकाया है हमारे लिए, क्या तैयार किया है, किया भी है या नहीं। चलो आ जाओ। हाँ, और अगर नहीं किया होगा ना तो फिर तो उसे अच्छी तरह से सुनाएंगे। चलो चलो। कहाँ है रे विनय? मैं आ गई। खाना पकाया या नहीं? अरे तुम बोल के गई हो और मैं खाना नहीं बनाऊंगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या माँ? अच्छा सुनो, मुझे तुम तीनों भाइयों से कुछ बातें करनी है। मैं वो बातें तुम तीनों को बताना चाहती हूँ। लेकिन बाकी के 2 भाई तो सोकर बाहर चले गए, अभी तक तो आए ही नहीं। अरे क्यों रे छोटे, हमारे नाम पर माँ को इतना क्यों परेशान कर रहा है? फिर शिकायत कर रहा है, बाहर चले गया, ये कर लिया। अरे मैंने कुछ नहीं कहा दादा, माँ अभी घर आई है तो मैं माँ से तुम्हारे बारे में बता रहा था, बस और कुछ नहीं। हाँ, ये बता कि तूने खाना तैयार किया या नहीं किया, या बस यहीं खड़े थे? बता क्या किया। तुम भी घर के कुछ काम कर सकते थे। तुम लोग पूरे दिन बाहर घूमोगे और वो अकेले मेहनत करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है?
अरे माँ, हमारे छोटे भाई को हमारे लिए थोड़ा खाना खिलाने में क्या बुराई है? हैं? थोड़ा बना देगा तो और छोटा थोड़ी हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो होना चाहिए। तुम लोग भी एक बार छोटे भाई को खाना खिला सकते हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम तीनों भाई यहाँ आओ, तुमसे एक बात कहती हूँ। देखो माँ, अब कोई काम मत कह देना, मैं अभी कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, अभी महाराज से मिलकर आई हूँ। महाराज ने तुम तीनों को अपने पास बुलाया है। क्यों माँ, हमें महाराज से क्या काम है? ये मैं नहीं कह सकती। तुम तीनों एक साथ महाराज से मिलकर जो पूछना है पूछ लेना, वो जो कहना होगा खुद ही कहेंगे। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हम तीन भाई आपके साथ मिलने के लिए आए हैं। आपने हमें मिलने को कहा था ना महाराज? तो तुम तीनों ही बूढ़ी माँ के बेटे हो। सुनो, मुझे नहीं पता तुमने सुना है या नहीं सुना, मेरी बेटी कल रात से बहुत बीमार है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसे दवाइयां दी हैं, पर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन महाराज, हम तो किसी और दवाई के बारे में नहीं जानते, तो फिर हम तीनों को यहाँ क्यों बुलवाया है? सुनो, बात के बीच में मत बोला करो, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारी बेटी को ठीक करने के लिए एक खास किस्म की जड़ी बूटी चाहिए। वो जड़ी बूटी केवल पहाड़ के जंगल के एक दुर्गम इलाके में मिलती है, समझे? तो तुम्हें वही लाना होगा। अरे अरे, नहीं 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 नहीं, उस दुर्गम इलाके में भला हम कैसे जाएंगे? वहां तो हमारी जान जा सकती है। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मेरी बेटी को बचा सकेगा, मैं उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। अब तुम लोग फैसला करो। मैंने तुम्हें एक दिन का समय दिया है, कल सुबह तक जो जाएगा उसे निकलना होगा। लेकिन महाराज, अगर हम जड़ी बूटी लेकर वापस नहीं आ सके उस दुर्गम इलाके से, तो आपकी बेटी को कैसे बचाएंगे आप? जो सही रास्ते पर चलेगा या अच्छा काम करेगा, वो जरूर वापस आएगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, समझे? तो आज हम दिन भर चर्चा करेंगे, फिर आपको बताएंगे। और सोने के सिक्कों की बात बिल्कुल मत भूलना, अगर वो चूक गए तो। क्या है दादा, बताओ क्या करने वाले हो? उस दुर्गम इलाके में जाना क्या हमारे लिए सही राह होगी? क्या सोचा है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। उस इलाके के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सुनी हुई हैं। अगर वहां हम गए और मुसीबत में पड़ गए, हा 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 हा, तो फिर तो हमारा ये जीवन खत्म हो जाएगा, समझ लो। हाँ, लेकिन दादा, सोने के सिक्कों की बात भूलो मत। अगर हम किसी भी तरह से, कैसे भी करके वो जड़ी बूटी महाराज को दे पाए, तो फिर तो हमारे सारे के सारे सोने सिक्के हम ही को मिलेंगे ना। हाँ, और क्या? हाँ, यह बात भी सही है। वैसे तो हमें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जो आसान होगा, दुर्गम ना हो। हाँ, अगर हम जड़ी बूटी किसी भी तरह से ले आए तो सारी समस्या हल हो जाएगी, महाराज की भी और हमारी। क्यों? तो चलो, हम किसी भी हाल में आखिरकार जड़ी बूटी ले ही आएंगे। हाँ, मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा जड़ी बूटी लेने। कोई भी लालच मत रखना, अगर लालच किया तो मरे। और कभी भी आसान रास्ता अपनाने की कोशिश मत करना। हमेशा याद रखना, रास्ता जितना कठिन होगा, वहां उतनी ही कम प्रतिस्पर्धा होगी। आओ आओ आओ, बताओ तुम तीनों भाइयों का क्या निर्णय है, बताओ मुझे। विनय की बात हम नहीं कह सकते महाराज। हम दोनों भाइयों ने निर्णय ले लिया है।
हम पहाड़ी के कठिन क्षेत्र में जाएंगे और वहां से जड़ी बूटी लेकर आएंगे आपकी बेटी के लिए।